अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तास वकास अहमद, जहां हर बात का एक मतलब है। एक वक्त था जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, जहालत के अंधेरे, सच्चाई पर पर्दे। लेकिन इन्हीं अंधेरों में एक शख्स ने ख्वाब देखा, रोशनी को समझने का ख्वाब। ये ख्वाब था इब्न अल हैशम का। कहानी शुरू होती है 965 ईस्वी में बसरा के एक आम से घर से। अबुल अली हसन बिन अल हैशम उनका नाम रखा गया। बचपन में वो बचपन ही से दूसरों से अलग रहते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते, इब्न अल हैशम सवाल पूछते, रोशनी किस तरह सफर करती है, आंख कैसे देखती है। इल्म की प्यास उसके अंदर एक आग बन के जल रही थी और वो आग कभी बुझी नहीं। जवानी में वो बगदाद पहुंचे। उस वक्त इल्म फलसफे का सबसे बड़ा मरकज बगदाद ही था। वहाँ उसने रियाजी, फल्कियात, तिब और फलसफे में महारत हासिल की। यहाँ सिर्फ वो किताबें पढ़ने तक महदूद ना रहे, बल्कि वो हकीकत तलाश करने के लिए भी अपने सफर पर निकल खड़े हुए। यही वो लम्हा था जब इब्न अल हैशम बल्कि तालिब इल्म नहीं बल्कि साइंसदान बनने वाले थे। कहा जाता है कि एक दिन मिस्र के बादशाह अल हाकम को खबर मिली कि बसरा का एक आलम दरियाए नील के बहाव को रोक सकता है, काबू में कर सकता है। बादशाह ने इब्न अल हैशम को बुलाया और उन्हें कहा, अगर तुम दरियाए नील को कंट्रोल कर लो तो मिस्र हमेशा खुशहाल रहेगा। इब्न अल हैशम ने तहकीक शुरू की। वहाँ उन्होंने तहकीक करने के बाद इस चीज को जाना कि कुदरत के निजाम को रोका नहीं जा सकता, बल्कि उसे समझा जा सकता। जब उस वक्त के बादशाह के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने इब्न अल हैशम को कैद में डाल दिया। इन्हीं कैद के बरसों में उन्होंने तारीख को बदला। वो कैद के कमरे में बंद थे, मगर उनका दिमाग आजाद था। इसी दौरान उन्होंने वो किताब लिखी जिसने साइंस की बुनियाद रखी, जिसे हम आज किताबुल मनाज़र के नाम से जानते हैं। इसी किताब में उन्होंने बताया कि आंख रोशनी खारिज नहीं करती, बल्कि रोशनी चीजों से टकरा कर आंख में दाखिल होती है। उन्होंने कैमरा अब्सोरा का असूल दरियाफ्त किया और यही असूल आज के कैमरे में उसकी बुनियाद बना और माइक्रोस्कोप की भी यही बुनियाद बनी। दुनिया आज जिस ऑप्टिक्स को जानती है वो इब्न अल हैशम की ही बदौलत है। बाद में जब वो आजाद हुए तो मिस्र में ही रहने लगे। वो दौलत या शोहरत के कभी पीछे नहीं भागे थे, बल्कि हमेशा इल्म बांटते रहे और कहते थे, अगर सच तक पहुंचने के लिए मुझे 1000 गलतियां करनी पड़े तो मैं करूंगा, क्योंकि हर गलती एक सच्चाई की नई राह दिखाती है। यूरोप के साइंसदान गलीलियो, केपलर और न्यूटन सब ने इब्न अल हैशम के काम को ही बुनियाद बनाया और वही फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहलाया। इब्न अल हैशम की कहानी हमें ये सिखाती है, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो कैद, गुर्बत, मुखालफत कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकती। वो कैद में दुनिया को रोशनी देगी कि रोशनी सिर्फ देखने के लिए, समझने के लिए होती है। आज जब भी आप कैमरा खोलते हैं, किसी टेलीस्कोप से आसमान की तरफ देखते हैं, तो याद रखें ये सब इब्न अल हैशम की ही बदौलत हुआ। वो शख्स जिसने खुद अंधेरे में रहकर दुनिया को रोशनी दी। देखते रहिएगा तास वकास अहमद, जहां हर बात का एक मतलब है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।